प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डैफोडिल के यूनिट 3B की पोयम भारत आवर लैंड पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोर द पोयम। पोयम में से ढूंढिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु हैज कंपोज्ड दिस पोयम? यह कविता किसने लिखी है? तो यह कविता सुब्रमण्य भारती ने लिखी है। सुब्रमण्य भारती हैज कंपोज्ड दिस पोयम। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. बहादुर योद्धा यहाँ रहते हैं। बहुत सारे साधु महात्माओं ने इस धरती को पवित्र किया है। What does the above line suggest? ऊपर दी गई पंक्तियां क्या बताती हैं? Above lines suggest that India is a land of many brave people. ऊपर दी गई लाइंस बताती हैं कि भारत बहुत से बहादुर योद्धाओं की भूमि है। And many great sages have made this land holy and sacred. और बहुत सारे साधु महात्माओं ने इस धरती को पवित्र और पावन बनाया है। What does the term antiquity stand for in this poem? एंटीक्विटी इस पोयम में किसके लिए आया है? बैड डेज, बुरे दिनों के लिए। ग्रेट एंशियंट डेज, महान प्राचीन दिनों के लिए। रिफॉर्मेटिव डेज, सुधारात्मक दिनों के लिए। तो एंटीक्विटी इस कविता में ग्रेट एंशियंट डेज के लिए आया है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। वह अतुलनीय है, आओ इसकी स्तुति करें। हु इज पियरलेस इन दिस पोयम? तो इस पोयम में पियरलेस किसे कहा गया है? इन दिस पोयम आवर मदरलैंड भारत इज पियरलेस। इस कविता में हमारी मातृभूमि भारत को पियरलेस कहा गया है। रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस। कविता के पहले स्टैंजा को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। द माइटी हिमवंत इज आवर्स। शक्तिशाली हिमालय हमारा है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर उसके जैसा और कोई नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स। उदार गंगा हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? और कौन नदी इसके लावण्य का मुकाबला कर सकती है? द सैक्रेड उपनिषद आर आवर्स। पवित्र उपनिषद हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम? और कौन धर्म ग्रंथ है जो उनके सामने आ सकते हैं? दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। यह सूर्य सी चमकीली स्वर्णिम भूमि हमारी है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। वह अतुलनीय है, आओ उसकी स्तुति करें। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। द सनी गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया मेक्स इट यूनिक। भारत की सूर्य सी चमकीली स्वर्णिम भूमि इसे यूनिक, अनोखा बनाती है। नेम टू सच थिंग्स दैट मेक इंडिया यूनिक। इसी तरह की दो और चीजों के बारे में बताइए जो भारत को अनोखा बनाती हैं। द माइटी हिमवंत, शक्तिशाली हिमालय। एंड द जेनरस गंगा, और उदार गंगा। द पोएट डिस्क्राइब्स द गंगा एज जेनरस। पोएट ने गंगा को जेनरस, उदार, दानी कहा है। सजेस्ट टू मोर एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद द गंगा।
दो और एडजेक्टिव्स, दो और विशेषण बताने हैं जो गंगा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। होली, पवित्र, प्योर, शुद्ध। गंगा को पवित्र माना जाता है और उसकी गंगा माँ के रूप में पूजा की जाती है। और गंगा शुद्ध है क्योंकि गंगा के पानी को जब हम बोतल में बंद करके रख देते हैं तो कई वर्षों के बाद भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नेम एट लीस्ट 2 अदर होली स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया। भारत के कम से कम 2 पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम बताना है। द रामायण, द महाभारत। ये 2 भारत के पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग शब्दों को देख लेते हैं। गैलेंट, बहादुर, कावर्डली, कायर, गोल्डन, स्वर्णिम, सैक्रेड, पवित्र, होरी, सुनहरा, उपनिषद्स, एंटिक्विटी, दुर्लभ, वैरियर्स, योद्धा, लैंड, भूमि, इंडिफरेंस, उदासीनता। तो गैलेंट का होगा वैरियर्स, बहादुर योद्धा, कावर्डली का इंडिफरेंस, कायरतापूर्ण उदासीनता, गोल्डन लैंड, स्वर्णिम भूमि, सैक्रेड उपनिषद्स, पवित्र उपनिषद्स, हुअरी एंटिक्विटी, सुनहरा दुर्लभ। फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स विच मीन। कविता से उन शब्दों को ढूंढिए जिसका अर्थ होता है इक्वल टू और बेटर देन अनदर इन स्ट्रेंथ, जो बल में उसके बराबर है या उससे ज्यादा है। माइटी शक्तिशाली, हैविंग ब्राइट सनलाइट चमकीली सूर्य की रोशनी, सनी, टू स्पीक ऑफ विथ एडमिरेशन एंड अप्रूवल, प्रशंसा योग्य, प्रेज, शोइंग लैक ऑफ करेज, साहस का अभाव, कावर्डली, कायर, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब की अवस्था, पॉवर्टी, गरीबी। सर्कल द वर्ड्स मेंशन्ड इन द पोएम। उन शब्दों को सर्कल करना है, गोल करना है जो कि कविता में आए हैं। तो चलिए पहले हम लोग शब्दों को देखते हैं। बुद्धा, कृष्णा, गंगा, बाइबल, हिमालय, ब्रह्मा, सोल्जर्स, गोल्ड, क्रिकेट, सेजेस। तो इसमें कौन से शब्द आए हैं? बुद्धा, गंगा, ब्रह्मा और सेजेस। ये थे बच्चों भारत आवर लैंड पोयम के एक्सरसाइज में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।